नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू टीच केमिस्ट्री। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे इंडिया एंड चाइना। ऐसे कि अभी जो टॉपिक चल रहा है, अभी न्यूज़ आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़, टेलीविजन, जहाँ पे भी देख रहे होंगे तो इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, दिस इज़ द टॉपिक। ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक है इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी, तो प्लीज़ सुने थोड़ा 5 मिनट। अभी क्या है, अभी हम न्यूज़ में देखें कि हमारे 20 सोल्जर्स जो शहीद हो गए हैं। और अभी जो क्लैश हुआ था इंडिया चाइना बॉर्डर पे, वहाँ पे हमारे 20 सैनिक जो हैं, हमारे जो 20 सोल्जर्स हैं, वो शहीद हो गए हैं। और चाइना के भी 35 से लेके 43 तक सोल्जर्स मर गए हैं। ओके, तो ये है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि अभी जो चाइना है वो हमारे लैंड को, कुछ लैंड को ऑक्यूपाई करने का कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मोटा मोटी एक यही बात है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू ऑक्यूपाई आवर लैंड। हमारे इंडियन लैंड्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इंडियन आर्मी, हमारी जो आर्मी है, उसको बैकआउट करने की कोशिश। तो वो सब डिप्लोमेटिक बात चल रहा है, मोटा मोटी ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ चल रहा है, हमें जहाँ तक न्यूज़ से कुछ पता चलता है। तो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि चाइना जो है वो हमेशा से फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स वो एग्रेसिव नेचर है। वो एक एग्रेसिव नेचर शो करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ। वो ताइवान को अपने अपने में मिलाने की कोशिश करता है, ताइवान को भी अपने में बोलता है ताइवान इज़ ऑल्सो अ चाइनीज़ कंट्री। फिर वो हाँ, इन द 1950 भी हम देख चुके हैं ऑलमोस्ट कि इन द 1950 क्या हुआ था। 1950 में एक तिब्बत इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसको वो अपने में मिला लिया, वो उसको भी हथिया लिया। और उसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए उसने क्या कर रहा है कि चाइना इज़ ट्राइंग टू ऑक्यूपाई सम ऑफ आवर एरियाज। ओके, और चाइना हमेशा से हमें एक ईयर के नाम से डराता है, 1962। ये जो 1962 जो है, इस नाम से हमेशा वो हमें चिढ़ाता है या डराता है, पता नहीं क्या। क्योंकि 1962 में एक वॉर हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, जो वॉर हम हार गए थे। तो इस वजह से वो हमें बार बार चिढ़ाता है और हमें बार बार डराने का कोशिश करता है, हम पे मेंटल एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। मेंटली एक विक्ट्री वो चाहता है कि वो उसके ऊपर में एक अपर हैंड लेने का कोशिश करता है। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट कि जो 1962 का जो वॉर हुआ था, एट दैट टाइम अगर हम कंपैरिजन करें दोनों कंट्री को, अगर मैं थोड़ा कंपैरिजन कर रहा था अभी, तो एट दैट टाइम इंडिया एंड चाइना वाज ऑलमोस्ट, दोनों का जीडीपी ऑलमोस्ट सेम सेम था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। दोनों के जो आर्मी जो थे, इंडियन आर्मी वाज फार बेटर इन 1962 विथ रिस्पेक्ट टू द चाइना। हमारे आर्मी जो है वो हमेशा से टॉप पे रही है, वो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स वो हमेशा से टॉप पे रही है। बट एज वी नो दैट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हाँ, यहाँ पे हमारे कंट्री में आर्मी के हाथों में सारे डिसीजंस नहीं होते, हमारे आर्मी के हाथों में नहीं होते, इट्स इन पार्लियामेंट में होते हैं। पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है उसके हाथों में डिसीजंस होते हैं। बट 1962 में जो हमारे लीडर्स थे वो इतने पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं थे, वो कभी भी सोच भी नहीं सकते थे कि चाइना हम पे अटैक करेगा। ये वो सोच उन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा था। इसलिए तो उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था। बट ऐसा हुआ और हम हार गए। तो वो 1962 में वी लॉस्ट विथ चाइना, नॉट बिकॉज ऑफ आवर आर्मी, वी लॉस्ट विथ चाइना बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिकल विल पावर। हमारे पॉलिटिकली विल इतना स्ट्रांग नहीं था कि हम वो फाइट को जीत पाएँ। तो वो पहला पॉइंट है। इसकी वजह से वो चाइना हमेशा हमें आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं। बट चाइना को ये पता होना चाहिए अभी दिस इज़ नॉट 1962, और हम इंडियंस को भी ये पता होना चाहिए। हम भी ऐसा कभी ना सोचें कि दिस इज़ 1962 या चाइना हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नेवर, नॉट एट ऑल। अगर अभी का बात करें, एट प्रेजेंट का बात करें, चाइना कि कंट्री में ही बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है ड्यू टू कोरोना की वजह से। हमें पता है सारे कंट्री उस पर अटैकिंग नेचर में है, और ताइवान भी उस पर अटैकिंग नेचर पे है। हांगकांग से भी उसके खुद कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं चाइना के साथ, और वियतनाम भी प्रॉब्लम, सब उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इंडियंस को भी ना, ऐसा नहीं कि हमें सोचना चाहिए वी आर 1962, दिस इज़ 2020। अभी हमारे सोल्जर्स तो माशाअल्लाह वो हमेशा हमेशा नंबर 1 रहे हैं। वो हमारे सोल्जर्स पे तो कुछ डाउट ही नहीं है, हमारे आर्मी पे तो कुछ डाउट ही नहीं है। वो तो अपना जॉब बहुत अच्छे से करेंगे। दिस इज़ द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, इन पे तो हमें डाउट ही नहीं करना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ आवर पॉलिटिकल लीडर्स। अभी के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, उनका विल पावर भी बहुत ही स्ट्रांग है। हम देख चुके हैं 370 जो 70 ईयर से पेंडिंग था, उसको उन्होंने मतलब 70 डेज़ में ख़त्म कर दिया। तो हमें उनको भी क्वेश्चन नहीं करना है। बट ये दोनों चीज़ हमारा स्ट्रांग है। अब आता है हमारा टाइम, हमें हमारा ड्यूटी, इट्स आवर सिविलियंस की ड्यूटी। एज ए सिविलियंस हमारी ड्यूटी क्या है कि अभी चाइना क्या है ना, चाइना को बहुत ही ज़्यादा उसको ना बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड फील है, उसको हम बोल सकते हैं घमंड जैसा है, कि उसके जीडीपी ना हमारे जीडीपी से ज़्यादा है। एंड इट्स ट्रू कि उसका जीडीपी ना हमारे जीडीपी से बहुत ही ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा है।
तो इसका उसको बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तो सोनम वांगचुक ने एक बताया है, जो सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा तरीका बताया कि हम हमारे आर्मी और हमारे पॉलिटिशियंस जो करना है वो करेंगे उसके साथ, बट एज अ सिविलियंस हम उनको वॉलेंट के थ्रू हरा सकते हैं। हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। वी हैव टू बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। ओके, उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि 1 वीक का टाइम दिया है, 1 वीक में उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर का बात किया है एंड 1 ईयर में कुछ उन्होंने हार्डवेयर का बात किया है। तो इन एग्जैक्टली इन द सेम आई एम ऑल्सो अपीलिंग यू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ जो भी आपके पास टिकटॉक या सॉफ्टवेयर जो भी है उसको आप अनइंस्टॉल कीजिए। यूसी ब्राउज़र जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं जो चाइनीज़ हैं उसको थोड़ा आप अनइंस्टॉल कीजिए, उसको हटाइए और यूज़ अनदर कुछ और यूज़ कीजिए उसकी जगह पे। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, उसके बिना आप ऐसा नहीं कि अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो आप आपका लाइफ आगे नहीं जा सकता, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट को भी बॉयकॉट कीजिए। और एक चीज़ और कि अभी मेरे पास आई ऑल्सो हैव अभी मेरे पास भी एक दो फ़ोन जो है वो चाइनीज़ ब्रांड का है, चाइनीज़ प्रोडक्ट है। तो अभी तो मैं उसके लिए पे कर चुका हूँ, तो अभी तो मैं उसको अब फेंक नहीं सकता हूँ क्योंकि इट विल लॉस्ट, ऑलरेडी आई हैव पेड फॉर दैट। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आज से आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ सिंगल प्रोडक्ट, चाइनीज़ प्रोडक्ट। आई एम नॉट गोइंग टू बाय अ सिंगल चाइनीज़ प्रोडक्ट, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 10,000 रुपये का हो। मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट, एक भी चाइनीज़ प्रोडक्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू बाय। You know, this is the time we have to support our government. This is the time we have to stand with our army. You know, army soldiers हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। उन्होंने 20 we have lost our 20 soldiers। 20 बहुत ही बड़ा नंबर होता है। You know, चाइना को उसका लेवल दिखाना पड़ेगा। इट्स नॉट 1962। चाइना को बताना पड़ेगा कि ये 1962 नहीं है, इट्स 2020। तो आर्मी अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। पॉलिटिशियंस भी, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी अपना काम करेंगे। बट इट्स आवर सिविलियन, हमारा ये दायित्व बनता है। और वो तीसरा दायित्व हमारा है कि 1 रुपये का सामान हो या 10,000 रुपये का सामान हो, वी हैव टू बॉयकॉट द चाइनीज़ प्रोडक्ट। ओके, बाय प्रोफेशन आई एम अ केमिस्ट्री फैकल्टी एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैं जो पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स ऑन अ जूम एप्लीकेशन। और जूम एप्लीकेशन भी एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है। तो टुमारो आई एम गोइंग टू टॉक विथ माई कलीग्स एंड माई डायरेक्टर कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जूम एप्लीकेशन कैन वी यूज़ सम अदर एप्लीकेशंस, कोई और कंट्री के एप्लीकेशन या कोई लोकल एप्लीकेशन ऐसा कुछ यूज़ करें ताकि हम चाइनीज़ को जितना जल्दी हो सके बॉयकॉट कर सकें। यू नो, तो आई अपील ऑल ऑफ यू, प्लीज़ मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स, जो भी हो, सबको प्लीज़ अभी दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट आवर कंट्री, दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट आवर पॉलिटिशियंस, दिस इज़ द टाइम टू सपोर्ट आवर सोल्जर्स। उनको सपोर्ट करें। वो हाईएस्ट सेक्रीफाइस हमारे लिए कर रहे हैं, तो हम इतना छोटा सा सेक्रीफाइस उनके लिए नहीं कर सकते हैं। वैसे भी हमारे कल्चर को अगर हम देखें, हमारे ट्रेडिशन कल्चर को अगर हम देखें, हम इंडियंस का जो कल्चर है, हमारे कल्चर में जो है, हमारे दादाजी, नाना जी, नानी जी, हमारे बाप दादा, ये फादर, पेरेंट्स, सब ने मुझे यही सिखाया है। इनफैक्ट आप लोग को भी यही सिखाया होगा। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। हमारे जो कल्चर में, संस्कृति में हमें एक मैसेज दिया गया है कि जो भी भारत में जन्म लेता है उसकी 2 माँ होती है। एक तो बायोलॉजिकल मदर जो जन्म देती है, जन्म देने वाली माँ, एंड द सेकेंड माँ इज़ भारत माँ। तो दिस इज़ आवर लैंड, दिस इज़ आवर मदर लैंड, भारत माँ। और चाइना जो है वो हमारे देश को, हमारी माँ को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। अभी उसकी टाइम है, अभी हमारे पास टाइम है, हम उसके आंखें नोच लेंगे। यू नो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप यही फीलिंग के साथ जस्ट फील दैट कि जो भारत जो है, ये जो इंडिया जो है, भारत देश जो है, ये हमारी माँ है। यू नो, रिमेंबर दिस, भारत में जो भी जन्म लेता है उसकी 2 माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ और एक भारत माँ। तो चाइना अभी हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है एंड इट्स आवर ड्यूटी। गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, सोल्जर्स अपना काम करेंगे। इट्स आवर ड्यूटी कि हमें अपना काम परफॉर्म करना है। बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। जो भी आपके पास चाइनीज़ प्रोडक्ट ऑलरेडी आप खरीद चुके हैं, ठीक है, उसको आप यूज़ करिए। बट फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स, आज के बाद, फ्रॉम द टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद आप ट्राई कीजिए कि कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदें, कुछ भी ना खरीदें। चाइनीज़ का 1 रुपये का भी सामान ना खरीदें। यू नो, चाइना को उसको लेवल दिखाने में अभी हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू सपोर्ट गवर्नमेंट की, वी हैव टू सपोर्ट आवर आर्मी। यू नो, तो सो प्लीज़ बॉयकॉट दी चाइनीज़ प्रोडक्ट। जय हिंद, थैंक यू।